नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कल अतीक अहमद और अशरफ अहमद का पुलिस घेरेबंदी के अंदर मर्डर कर दिया गया। क्या इसका असर और क्या बिहार को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। कल जो यूपी में हुआ, अतीक अहमद और अशरफ अहमद का हत्या कर दी गई पुलिस घेरेबंदी के बीच में, क्या बिहार को भी अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए सौरभ, बिहार और उत्तर प्रदेश जी, दोनों अपराध से आक्रांत प्रदेश हैं। और देखिए, जो सवाल आपने किया है, यदि आप अपराध की दुनिया को, अपराधियों की दुनिया को, अंडरवर्ल्ड को जी, या अपराध के मनोविज्ञान को समझते हैं, मॉडस ऑपरेंडी को समझते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार को भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है। क्योंकि कल जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या पुलिस की मौजूदगी में जी, और जब कैमरा लाइव था तब कर दी गई, वह कई खतरनाक संकेत देता है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड जो है, अपराध की दुनिया जो है, वह किसी भी घटनाक्रम को ठीक से पढ़ता है और आसान तरीकों को आत्मसात कर लेता है। तो कल जिस तरीके से, आसान तरीके से हत्या हो गई जी, इतने बड़े गैंगस्टर की, अतीक अहमद की, अपराधी, लेकिन अपराधी को सजा देने का अधिकार अपराधी को नहीं प्राप्त होता है, कानून को प्राप्त होता है। और हमने कल देखा, देखिए, अंडरवर्ल्ड और भी खुशियां मनाएगा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद कई लोग तो जश्न की मुद्रा में दिखे। कई नेताओं का बयान ऐसा आया कि यह तो आसमानी फैसला है, यह तो कुदरती फैसला है। तो देखिए, यह अपराधी द्वारा दिया गया एक अंजाम था जिसमें इतनी बड़ी वारदात हुई। और हम यह भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कई लोग राम और रावण कह रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए, उन बातों में हम नहीं जाते हैं जी। लेकिन मैंने कहा, मॉडस ऑपरेंडी को अंडरवर्ल्ड जो है आत्मसात कर लेता है। कल आपने क्या देखा और क्यों बिहार को अलर्ट हो जाने की जरूरत है? कल आपने देखा कि जिधर से मीडिया एक्सेस था, देखिए, अब तक मीडिया के बारे में क्या अवधारणा रही है, मीडिया से सभी मिलना चाहते हैं। आप भी जाते हैं, कोर्ट परिसर के भीतर जाते हैं, वहां बाइट लेते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो पुलिस भी निश्चिंत रहती है कि जिधर मीडिया है उधर से तो कुछ खतरा नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से मीडिया के बेस में आकर लवलेश तिवारी, सन्नी, अरुण मौर्य, जिनकी पहचान की गई है, उन लोगों ने हत्या की, वो मीडिया के लिए भी एक खतरनाक। अब देखिए, मीडिया पर भरोसा नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब जहाँ जहाँ जो प्रदेश है वहाँ मीडिया के एक्सेस, जिधर मीडिया का एक्सेस है, उधर कोई अनजान चेहरा तो नहीं है, उधर कोई अपरिचित चेहरा तो नहीं है, उधर कोई हलचल तो नहीं है। इस पर भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। ठीक, इस बात को समझिए। कल ऐसा कहा जा रहा है, जब मैं लाइव देख रहा था कल रात, क्योंकि सब कुछ तो लाइव ही हुआ है कि, और जो वहाँ रिपोर्टर थे जो कवर कर रहे थे, वे कह रहे थे कि देखिए, ये जो लवलेश तिवारी, सन्नी और मौर्य, ये तीनों जो मीडिया के शक्ल में वहाँ आए थे, ऐसा नहीं था कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। जब अतीक अहमद का बाइट शुरू हुआ तो ये अचानक से आए, टपक पड़े। तो अब देखिए, सुरक्षा के इंतजामात आपको यह करने पड़ेंगे कि कोई अचानक से न टपके, अचानक से मौजूदगी न हो। बिहार के संदर्भ में हम क्यों कह रहे हैं, देखिए, बिहार में भी कई बाहुबली, पुराने वाले, ठीक है ना, पुराने वाले, हाँ, और कल वाले में एक और देखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। जो लवलेश तिवारी है, जो मौर्य है, जो सन्नी है, उनकी कोई दुश्मनी अतीक अहमद के साथ नहीं थी, केवल नाम के लिए। और क्या कहा है उसने, देखिए, हत्या करने के बाद उसने सरेंडर कर दिया, जय श्री राम बोला। भगवान का नाम हत्या में लाया जा रहा है, यह भी चिंतनीय बात है। तो इस तरीके से जो हत्या हुई, तो उसने क्या कहा कि हम मारने आए थे और हम मर भी जाते तो कोई चिंता नहीं। हाँ, तो इसका मतलब फिदाइन दस्ता, सुसाइड बॉम्बर या सुसाइड, आप कह सकते हैं कि सुसाइडल स्क्वाड तैयार हो रहा है। सिर फिरे लोग, जो जानकारियां छनकर आ रही है कि ये सारे के सारे नशेड़ी थे, पहले भी जेल जा चुके हैं। तो देखिए, जब कोई सीधी लड़ाई नहीं थी अतीक अहमद से, तो फिर ऐसी कार्रवाई। तो बिहार में भी देखिए, पूरे देश में जितने प्रदेश हैं वहाँ MP MLA कोर्ट्स बने हुए हैं।
और आपको पता है कि राजनीतिक अदावत, आपराधिक अदावत और व्यक्तिगत अदावत तो होती ही होती है। और जब यह रास्ता अंडरवर्ल्ड ने देख लिया कि आसान रास्ता है और उस अतीक अहमद को मारा जाना, जिसे साबरमती से यूपी लाए जाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार देखरेख करेगी जी। कल वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से था, यह भी कई तरीके का सवाल खड़ा कर रहा है कि वहाँ जो लोग थे, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती नहीं दिखी, पुलिस के पास हथियार कम दिखे और लापरवाही दिखी, ये सारे सवाल हैं। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिहार को सजग होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाइट देते हैं, तेजस्वी यादव बाइट देते हैं, सुशील मोदी बाइट देते हैं, गिरिराज सिंह बाइट देते हैं, और जब सिरफिरे लोग जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जिनकी कोई अदावत नहीं है, निजी खुन्नस नहीं है, यदि वे इस तरीके से हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं और उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है, तो ये कहीं भी कुछ हो सकता है। और अब तो देखिए जो बातें आ रही हैं कि लवलेश तिवारी का कहना है, जो हत्यारा है, कि उसने पहले भी कुछ कांड किए लेकिन नाम नहीं हुआ था, वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका बहुत बड़ा नाम हो जाए। नाम तो हो गया, अब देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है, शायद उसके साथ भी इंसाफ हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इंसाफ के लिए, मतलब जागृत इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि जो सपना था वह जेल में ही टूट जाए, या फिर वह भी भगवान का प्यारा हो जाए। मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, कानून को काम करने देना चाहिए, लेकिन अलर्ट तो होना होगा कि जहां भी एमपी एमएलए कोर्ट्स हैं या जहां बाहुबली पुराने नए वहां पेशी के लिए ले जाए जा रहे हैं। देखिए बिहार में भी कई बार कोर्ट कैंपस में हत्याएं हुई हैं। संतोष झा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसके चेले ने ही उसकी हत्या कर दी थी। तो खैर चलिए, वो तो गैंगस्टर, और यहाँ देखिए जब गैंगस्टर पॉलिटिशियन हो जाता है तो उसकी बात बढ़ जाती है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया एक्सेस जिधर से है उधर से हत्या की गई है, इसलिए बिहार पुलिस के मुखिया को रहने की जरूरत है। नहीं, उन्हें मॉनिटर करना होगा, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोर्ट में भी, क्योंकि छोटे आचार संहिता का मुकदमा है, उसमें भी पेशी हो रही है। और आपको पता है चुनाव करीब आ रहे हैं, एक हत्या से कई तरीके के चुनावी समीकरण जो है बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और चुनाव जीतने के लिए कौन कौन हथकंडा अपनाया जाता है, इस बात को भी आप समझते हैं। तो इसको ठीक से एनालाइज करना होगा, क्योंकि नया थ्रेट आया है और जो अंडरवर्ल्ड है वो मॉडस ऑपरेंडी को तुरंत आत्मसात कर लेता है। इसलिए बिहार में भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अतीक अहमद जैसा किसी कोर्ट परिसर में, किसी ऐसी जगह जहां मीडिया बाइट चल रही हो, क्योंकि आप देख ही रहे, देखिए एक चुनौती यह भी है कि आजकल जिसे मर्जी वह एक माइक लेकर खुद को मीडिया का व्यक्ति घोषित कर दे रहा है। तो इसलिए जो पुलिस वाले रहते हैं और जो सिक्योरिटी में रहते हैं, जो बड़े प्राधिकारी रहते हैं, उन्हें चेहरों की पहचान भी करनी होगी कि कोई अनजान चेहरा तो नहीं, तो यह देखना होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो अब बिहार पुलिस को भी अपने मॉनिटरिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है और तकनीक लाने की ज़रूरत है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।